देखिए साहब, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे कमेंट करके पूछा है कि सर क्या पॉलिटेक्निक कॉलेजों में या बीटेक कॉलेजों में प्लेसमेंट किस टाइप के कॉलेजेस में ज़्यादा होता है। क्या टॉप कॉलेज में ही प्लेसमेंट ज़्यादा होता है, क्या प्राइवेट कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं होता है, या अर्ध सरकारी कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं होता है। ये सारी डिटेल्स आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको शेयर करेंगे कि प्लेसमेंट क्या है, किन कॉलेजों में ज़्यादातर प्लेसमेंट होता है, क्या प्राइवेट कॉलेज में भी प्लेसमेंट होता है, क्या अर्ध सरकारी कॉलेज में भी प्लेसमेंट होता है, और आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं क्या उसमें प्लेसमेंट होता है या नहीं होता है। और प्लेसमेंट के लिए जो एक तरीके से इंटरव्यू लेने आते हैं जो भी लोग इंडस्ट्री से, वो किस तरीके के क्वेश्चंस को एराइज करते हैं, कैसी चीज़ें पूछते हैं, और रिटन होता है या वाइवा होता है। तो ये सारी डिटेल्स आज इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होने वाली हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए स्टूडेंट कि जब भी आपका एडमिशन किसी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में या किसी बीटेक कॉलेजों में होता है तो आपको 3 या 4 साल की पढ़ाई कंप्लीट करने के पश्चात आप उस कोर्स को एक तरीके से कर चुके होते हैं। ऐसे में पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो तीसरे साल में, और बीटेक कर रहे हैं तो चौथे साल में आपके कॉलेज में बाहर से कुछ एक तरीके से इंटरव्यूअर आते हैं और आपका इंटरव्यू लेते हैं। आपके अंदर अगर वो एबिलिटी है, अगर आपके अंदर टैलेंट है कि आप उनकी कंपनी को ज़्यादा ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं, उसमें अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, तो कॉलेज के माध्यम से आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है और कुछ पैकेज पे कंपनियां अपने एक तरीके से इंडस्ट्री में लेके जाती हैं, अपने एक तरीके से कंपनी में लेके जाती हैं, है ना। और इसी को इंजीनियरिंग भाषा में हम प्लेसमेंट कहते हैं, यानी कि कॉलेज के माध्यम से ही आपको नौकरी लग गई, आपको जॉब मिल गया, है ना। अब बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को लेके कंफ्यूज होते हैं कि सर मेरा कॉलेज तो सरकारी कॉलेज नहीं है, तो क्या मेरा एक तरीके से प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा। और प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, है ना, क्योंकि जब आपका प्लेसमेंट नहीं होता है तो एक तो आप जानते ही हैं कि कितने इंजीनियर भरे पड़े हैं, और ऐसे में अगर प्लेसमेंट नहीं होता है तो जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि प्लेसमेंट किन कॉलेजों में ज़्यादातर होता है। तो देखिए, प्लेसमेंट सभी कॉलेजों में होता है, चाहे आप सरकारी कॉलेज से पढ़ते हैं, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज से पढ़ते हैं, चाहे आप अर्ध सरकारी कॉलेज से पढ़ते हैं। लेकिन ज़्यादातर प्लेसमेंट जो देखने को मिलता है वो टॉप लेवल के कॉलेजों में देखने को मिलता है। यानी अगर आपका प्राइवेट कॉलेज ही क्यों ना हो, अगर उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, पूरे प्रदेश में उसका नाम है, टॉप में आता है, तो उसमें हर साल आपको प्लेसमेंट देखने को मिलेगा और लगभग सभी बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। और अगर आपका सरकारी भी कॉलेज है, टॉप कॉलेज में आता है, तो उसमें भी ज़्यादातर बहुत एक तरीके से प्लेसमेंट होता है, हर साल प्लेसमेंट होता है। लेकिन अब इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट आप में से कहेंगे कि सर मेरा तो टॉप में कॉलेज नहीं आता, तो क्या मेरे कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं होता है। तो देखिए, मैं ऐसा बहुत सारे कॉलेजों का नाम जानता हूँ जो टॉप में नहीं आते, फिर भी वहाँ पे हर साल प्लेसमेंट होता है ना। लेकिन एक तरीके से ये होता है कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर साल प्लेसमेंट वहाँ हो ही जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका कॉलेज जो है वो किसी बड़े सिटी के पास होना चाहिए, है ना, उसकी रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए, उसका पहुंच अच्छा होना चाहिए, फेमस होना चाहिए कॉलेज, है ना, उसमें जो एचओडी हैं उनका जान पहचान कंपनी वालों से होना चाहिए, है ना, बातचीत होते रहना चाहिए, जिसके माध्यम से कई बार आपके ब्रांच के हेड ऑफ डिपार्टमेंट ही कंपनी को बुला देते हैं और वहाँ से ही आप सीधे सेलेक्ट हो जाते हैं, है ना। तो प्लेसमेंट जो है वो कॉलेज पे उतना डिपेंड नहीं करता जितना जो है वो एक तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप टैलेंटेड हैं तो आप दूसरे कॉलेज में भी जाके फॉर्म भर के और अपने प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 3 साल की पढ़ाई या 4 साल की पढ़ाई जो आप कर रहे हैं वो बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, किसी भी बात को अच्छे तरीके से आप इंटरव्यूअर के सामने प्रस्तुत कर दें, जो क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं आपके ब्रांच से रिलेटेड उसका सटीक तरीके से आप उत्तर दे दें, आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, है ना। लेकिन ज़्यादातर प्लेसमेंट ये होता है स्टूडेंट्स की जो एक तरीके से बड़े बड़े सिटी के नज़दीक कॉलेज होते हैं, जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाज़ियाबाद। ये बड़े बड़े सिटी दिल्ली, नोएडा, लखनऊ,
कानपुर, ये सभी के आसपास के कॉलेज हैं। तो ऐसे में इनमें ज़्यादा कंपनियां आती हैं, क्योंकि कंपनियां एक तरीके से नज़दीक में फेमस कॉलेजेस को देखती हैं। और यहाँ के लड़के जाहिर सी बात है कि रैंक अच्छा आया है उनका, तो टैलेंटेड हैं ही, है ना। तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा चांसेस होता है कि अगर आप टॉप कॉलेज में पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपका एकदम प्लेसमेंट हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट समझने की बात ये भी है कि अगर आप टॉप सरकारी कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं तो आपको अपना बेस बहुत ज़्यादा मजबूत बनाना पड़ेगा, सारी चीज़ों में पकड़ अच्छी बनानी पड़ेगी। क्योंकि जो टॉप में न आने वाले सरकारी कॉलेज हैं उनमें भी प्लेसमेंट होता है, लेकिन थोड़ा कम होता है। तो अगर आप टैलेंटेड होंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, आपका सारा चीज़ पे पकड़ मजबूत होगा, तो उन टॉपर स्टूडेंट में आप शामिल हो पाएंगे। और एक भी अगर कंपनी आती है तो उसमें आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ऐसे में स्टूडेंट आपको जो है वो अपने ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है। आप चाहे टॉप कॉलेज में पढ़ते हैं, चाहे टॉप कॉलेज में नहीं पढ़ते, मन लगा के पढ़िए, सारी चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली आपका कॉलेज के माध्यम से ही प्लेसमेंट हो जाएगा। और जो प्लेसमेंट होता है ना स्टूडेंट, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन अराइज होते हैं। देखिए, प्लेसमेंट दो तरीके का होता है। एक तो जो प्लेसमेंट होता है वो कई जगह रिटन कराया जाता है, यानी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे आते हैं, आपको उनका उत्तर कॉपी में लिखना होता है, ठीक है। फिर उस कॉपी को चेक करने के बाद आपका जो है वो रिजल्ट आता है कि कौन कौन से स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। और कई जो प्लेसमेंट होता है वो इंटरव्यू बेस पे भी होता है, यानी इंटरव्यू के माध्यम से एक तरीके से स्टूडेंट्स के टैलेंट को नापा जाता है और उसके माध्यम से सिलेक्शन होता है ना। तो दोनों के लिए आप अगर तैयारी अच्छी करेंगे, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, किसी भी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से आप बता पाते हैं, तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन पक्का है ना। और अपने कॉलेज में अपना जो है वो एक तरीके से नाम बना के रखिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, डेफिनेटली आपका भी आपके कॉलेज से ही प्लेसमेंट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक पे मैं ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आप सभी तक प्रस्तुत कर पाया हूँ। अगर हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही हैं और इसी टाइप की वीडियोज़ रोज़ देखना चाहते हैं, कोई भी आपके डाउट अगर हैं पॉलिटेक्निक कॉलेजों के बारे में या बीटेक कॉलेजों के बारे में या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप कमेंट में लिखिए। अगर आपका भी प्रॉब्लम सभी स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल होगा तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, अन्यथा की स्थिति में आपका रिप्लाई कर दूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।